तो मार्केट में वही गाना है ना, जिससे डरते थे वही बात हो गई। तो वही बात ही हो गई। हम कल ही बात कर रहे थे, ये जो ट्रेंड लाइन जो चैनल था इसकी हमने बात की थी। मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रहा है और हो सकता है मार्केट जो यहाँ पे था कि एक रिवर्सल आया मार्केट में एंड में जाते जाते कल यहाँ पे कैंडल का। तो देखिए, वही कहते हैं ना, मार्केट में हम तो क्या है, मार्केट में हमारे हाथ में सिर्फ है कि हम एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन जो करना है वो तो मार्केट को करना था। तो हम ये सोच रहे थे कि यहाँ पे इसने जो है दोबारा से इस सपोर्ट जोन के अंदर एंट्री ली है, तो हो सकता है यहाँ पे ये रुके यहाँ पे और रुकने के बाद ऊपर जाने की कोशिश करे। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। मार्केट खुलते ही बिल्कुल जो है वो नीचे जाता रहा और बिल्कुल ही कोई उम्मीद नहीं थी और एकदम कोई होप नहीं मार्केट में। बिल्कुल ही नीचे चला गया मार्केट। चलिए, जो हो गया सो हो गया है। मैं बार बार आपसे एक बात ये कह रहा था कि जब भी इस तरह का पैटर्न बनता है ना, कि कोई भी ये ब्रेकआउट, कोई भी पैटर्न का ब्रेकआउट होकर मार्केट उसके अंदर आने की दोबारा कोशिश करता है ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा एक डेंजरस साइन होता है। मैं कल आपसे ये बात की थी कि जो मार्केट चलता है वो चलता है ऑर्डर्स पे। उसको बड़े ऑर्डर चाहिए, वो चलता है ट्रैपिंग पे, वो चलता है फंसाने पे। यहाँ पे एक फंसेगा तो दूसरे को आएगा मज़ा, क्योंकि उसको फंसाया जाएगा तो जो सामने वाले को प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पे जो ये बुलिश करके दिखाया गया, ठीक है, बुलिश मार्केट को दिखाया कि अब फाइनली ब्रेकआउट आ गया है, ऑल टाइम हाई जाएगी मार्केट। यहाँ तक भी एक चीज़ समझ आ रही थी कि इस लेवल तक चलो आ सकता है रिट्रेसमेंट लेगी, जो हम एक लॉजिकल बात समझ रहे थे। लेकिन जब मार्केट अंदर आता है ना इसके, तो इसका मतलब है गेम कुछ और थी। ये जो दिखाया गया था ना, ये दिखाया सिर्फ गया था कि आओ, आओ तुम आओ, तुम एक बार आओ, उसके बाद जब तुम आ जाओगे, तुम्हें तुम्हें खरीदवा देंगे और हम फिर बेच के निकल जाएंगे। ये यही होता है। और दूसरा तो देखिए, ये अंदर तो आया आया और इसके नीचे का चैनल भी ब्रेक कर दी, नीचे की ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर दी। तो ये और डेंजरस चीज हो जाती है। ठीक है, तो ये बात को आप हमेशा एक गांठ बांध लीजिए और ये बात को हमेशा आप बिल्कुल दिमाग में रखिए। ऐसा भी कुछ अगर करने की, चाहे कोई भी स्टॉक हो, कोई भी इंडाइसिस हो, ये चीज करने की कोशिश करे, तो उसमें आप जो है कमाने की मत सोचिए, उससे बस ये है कि दूर रहने की जरूर सोचिए। ठीक है जी। और यही चीज मैं आपको बिल्कुल सेम एक और चीज दिखाता हूँ, ये देखिए, ये रिलायंस है। जो भी रिलायंस और एचडीएफसी मिलके ही मार्केट का जो तेल निकाल रहे हैं, तो इसमें भी आप देखिए बिल्कुल यही चीज है ना। ये थी हमारी ट्रेंड लाइन, ये क्या बढ़िया सा, अगर आप देखेंगे, एक ये एक कप, ये एक हैंडल, ऐसे बना के मार्केट ने बढ़िया सा ब्रेक दिया। ठीक है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट के लिए आया, फिर ऊपर गया, लेकिन ये फिर अंदर आ गया ना। अब ये अंदर आया है तो ये ऐसे अंदर नहीं आया, ये अंदर आया है तो ये दोबारा यहाँ तक के जो ये जो कंसोलिडेशन की लेवल है ना, ये यहाँ तक तो एक बार टच करने आएगा जरूर। और ये यहाँ टच करने आएगा जरूर, तो फिर इसको कैसे छोड़ देंगे भाई। ये यहाँ टच करने आएगा जरूर, तो फिर इसको भी तो यहाँ तक लेके आएगा, है ना। तो ये बात समझने की बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हुआ क्या है कि अब ये इसने ये ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया है। जो हम 26,000 का लेवल बार बार कह रहे थे कि जब तक इसके ऊपर है हम, ठीक है जी, बुलिश रहेंगे बिल्कुल। और ये लेवल के ऊपर, ये 26,000 का लेवल, अगर मैं एक बॉक्स टाइप बना दूं 26,000 लेवल का, ठीक है जी। अब यहाँ पे आ गई तो इससे नीचे आ गई मार्केट। अब होने को क्या हो सकता है जी, ट्रम्प भाई साहब जो हैं वो जाने जाते हैं वो यू टर्न लेने के लिए। तो हो सकता है वो कुछ कुछ यू टर्न ले, कुछ अच्छी चीज़ हो, या कुछ मार्केट थोड़ा सा संभलने की कोशिश करे, और ऐसा कुछ मार्केट संभलने की कोशिश करे, यहाँ आए। और यहाँ अगर हमें पैटर्न मिलता है कि हाँ भाई मार्केट जो है एक रिजेक्शन ले रही है कुछ, तो हम इसके नीचे जाने की चांस, क्योंकि अब मुझे लगता है कि ये लेवल को एक बार टच कर सकता है। अब उसके बाद की जो मूवमेंट होनी है ना, तो वो यहाँ से होनी चाहिए। यहाँ से ये देखिए, ये आप, ये बड़ा हेड एंड शोल्डर अगर आप देखेंगे, ये बड़ा हेड एंड शोल्डर की भी एक फॉर्मेशन हो सकती है। ये वाला हेड जो अब बनेगा वो हो सकता है इतना बड़ा ना हो। वो यही हो सकता है कि यहाँ 26,000 का लेवल जो है इसको छोटा सा हेड हो, और छोटे हेड के बाद यहाँ पे आए।
ये चीज़ हो सकती है। तो हमें इसमें अब ट्रेड कैसे करना है? देखिए, ट्रेड करने के लिए अगर इंट्राडे की अगर बात की जाए, तो अभी आप रहिएगा तो नीचे की साइड ही अब, ठीक है? अब नीचे की साइड का भी ये है कि नीचे की साइड भी देखनी पड़ेगी कि कब उसमें एंटर किया जाए और कब एंटर ना किया जाए। अब हम छोटे टाइम फ्रेम में आ जाएँ अगर, ठीक है जी। अब अगर मार्केट जो है, वो कहीं न कहीं खुल यहीं पे जाए, ठीक है? यहीं खुल जाए, नीचे ही खुल जाए, गैप डाउन हो जाए, ठीक है जी। 15 मिनट लगा लेते हैं, 5 मिनट थोड़ा ज़्यादा छोटा हो जाएगा। अगर मार्केट जो है खुल यहीं कहीं जाए, गैप ले ले। अब गैप ले लेगा उसके बाद फिर मामला ख़राब हो जाएगा, क्योंकि जो फिर नीचे जाने की पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि फिर देखिए ना ज़ोन, ये देखिए यहाँ पे रिजेक्शन है, ये रिजेक्शन है। तो अगर यहाँ कहीं खुल जाएगा फिर आप नीचे जाने की जो है वो रिस्क रिवॉर्ड ख़राब हो जाएगा। अगर नीचे जाएगा तो फिर थोड़ा-सा आप रिस्क लेके थोड़ा-सा, ये अगर यहाँ ठहराव आके ऐसा ट्रेड ले सकते हैं, दोबारा डे या मतलब कि इसकी क्लोजिंग तक का, ठीक है। पर बढ़िया ट्रेड नीचे का कब मिले, अगर यहीं खुल जाए और यहाँ जाए और फिर ऐसा कुछ बनाए नीचे जाने का, तो हम यहाँ का अच्छा एक ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, बुलिशनेस के लिए क्या है कि बुलिशनेस के लिए अगर ये यहीं कहीं खुल के ऐसे थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करके इसमें आके अगर थोड़ा कुछ ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो फिर हम ये ट्रेंड लाइन के जो है, इस ट्रेंड लाइन के टच तक जो है, या ये जो कंसोलिडेशन है, ये जो है मतलब हाँ, कंसोलिडेशन के अगर ऊपर इसको ब्रेक करके जाए तो फिर हम ये जो टच है जो यहाँ तक का 25 950 के आसपास तक का, 980 के आसपास तक का टारगेट हम ले सकते हैं। तो सब डिपेंड ही करता है कि मार्केट खुल कैसे रही है, कहाँ खुल रही है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि नीचे आ गई तो अब बंदा तो नीचे का ट्रेड ही लेते रहेंगे, ठीक है ना? ऐसा नहीं होता मार्केट में। लेवल्स हैं, कुछ सपोर्ट है, कुछ रेजिस्टेंस है, कहाँ तक का मूव स्ट्रेच हो गया है, तो वो देखना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो ये तो अब एनालिसिस की बात है। अब मेजर एक जो है इवेंट, देखिए बजट भी आ रहा है। तो बजट भी आ रहा है तो मार्केट की पॉसिबिलिटी क्या है, देखिए बजट आएगा, अच्छा आया बुरा आया, कुछ ना कुछ तो बजट में निकल के आएगा, मार्केट उसमें रिएक्ट भी करेगी। ठीक है जी, अगर अब मार्केट इसमें रिएक्ट करेगी, अब मान लीजिए अभी के हिसाब से क्या होता है कि मार्केट ऐसे एक ऊपर जाके जैसे हम बात कर रहे हैं और यहाँ यहाँ तक नीचे आती है और बजट तक ये अगर यहाँ टाइम स्पेंड करती है, अच्छी कोई न्यूज़ आती है, तो हाँ जी, फिर ये डिमांड जोन बन जाएगा बढ़िया वाला। यही से तो टेक्निकल काम करता है। तो ये डिमांड जोन बन जाएगा बढ़िया वाला, यहाँ से ऐसे कुछ हो गया और यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के लिए निकल सकती है। लेकिन बजट अगर पसंद नहीं आया और यहीं कहीं मार्केट घूम रही है, कंसोलिडेशन हो रहा है यहाँ पे, तो फिर ये लेवल जो है वो लेवल बिल्कुल, फिर मार्केट इसको तोड़ के नीचे भी आ सकती है और फिर ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो अभी फ़िलहाल बजट के लिए मुझे लगता नहीं कि इसको ब्रेक करने का कुछ अभी मतलब बनेगा, कुछ मार्केट भी वेट कर रही है। अभी फ़िलहाल ये कि उस रेंज में, जो बड़ी रेंज है, जिसके अंदर ये मार्केट यहाँ से यहाँ तक जो है ये रेंज में है, वो रेंज बरकरार रखने की कोशिश करेगी। कोई भी रेंज का ब्रेकआउट या ऊपर नीचे जाने का तेज़ मूवमेंट का जो है मार्केट वो बजट का वेट भी कर सकती है। तो मेरे को तो यही लगता है। ठीक है, बाकी तो देखिए आप अपने हिसाब से भी थोड़ा स्टडी करिए और देखिए क्या हो रहा है मार्केट में। न्यूज़ भी देखिए आ रही है, ट्रम्प साहब भी कुछ दोबारा कह रहे हैं कि कौन-कौन से सेक्टर पे वो लगाना चाह रहे हैं टैरिफ और कौन-कौन से सेक्टर छोड़ रहे हैं वो। तो ये सबका जो है क्युमुलेटिव सबका जो है वो हमको देख के एनालिसिस करना पड़ेगा इसमें। मार्केट को गिराने में जी देखिए रिलायंस ने कोई कमी नहीं छोड़ी है, ये भी है जो सब तेल की ही सारी लड़ाई चल रही है और तेल तेल ने ही सब मार्केट का तेल निकाल दिया है। और यहाँ पे भी देखिए कि ये स्टॉक भी देखना, क्योंकि हैवी वेट स्टॉक है तो इसको देखना भी बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ये भी वही स्ट्रक्चर बिल्कुल बनाया है कि बाहर जाके लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर से अंदर चैनल के जो रेंज है उसके अंदर आने की कोशिश करा है इसने। तो लगता तो यही था, देखिए क्लासिक जो एनालिसिस टेक्निकल के हिसाब से बढ़िया ये एक पैटर्न बना था, लेकिन अब हो सकता है कि ये एक और यू बनाए और फिर जो है कहानी आगे जा सकती है। तो लग तो रहा है कि अब ये यहाँ तक आया है तो ये खाली नहीं आएगा। देखिए मेन जो है कि इसके पास ये मूविंग मूविंग एवरेजेस है ना, जो ये यहाँ पे इसको सपोर्ट देने के लिए खड़ी हैं अभी।
तो ये धीरे-धीरे टाइम पास करके ये इसके पास जाएँगी या ये इसके पास आएगा, कहीं न कहीं इनका मिलन यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं मिलन होगा, जब तक कि टाइम निकल जाएगा तब तक टाइम आ जाएगा जी बजट का। और यहाँ कहीं मिलन होगा, जैसे मैंने आपको निफ्टी के चार्ट में दिखाया, यहाँ कहीं मिलन होगा, उसके बाद ये हो सकता है कि ये ऐसे निकल जाए या फिर जी बढ़िया एक बजट पसंद आ जाए तो ये घूम के फिर यहाँ पे रैली दे दे। तो अभी तो फिलहाल जो है वो टाइम पास यहाँ तक होगा, इनका मिलन होगा, इससे सपोर्ट, इससे नीचे जाना, वीक बनाना, ऐसे कुछ चलेगा। फिर इवेंट ट्रिगर होगा, तो इवेंट ट्रिगर होने के बाद कुछ ऐसा भी हो सकता है, या इवेंट ट्रिगर होने के बाद कुछ ऐसा भी हो सकता है। वो जो इवेंट होगा वो तो इवेंट ही बता सकता है, हम तो बता नहीं सकते। ठीक है जी। तो अभी के लिए फ़िलहाल जो कहानी यही है कि अभी तो मार्केट नीचे है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल आप बेयरिश ट्रेड में घुस जाएँ। देखिए कहाँ खुल रही है मार्केट, कहाँ पे जो है सपोर्ट ले रही है, कहाँ से रेजिस्टेंस ले रही है, क्या कैंडल बना रही है पहले मार्केट, उसके बाद जो है वो ट्रेड लिया जा सकता है। विक्स जो है वो बहुत बढ़ गया है, ठीक है? मैंने कुछ नॉन डायरेक्शनल पोजीशन हेज के साथ ली हैं, बिल्कुल बता दूँ हेज के साथ, कि विक्स अगर कूल होता है, कुछ नीचे जाता है तो उसका मैं फ़ायदा उठा सकूँ। ठीक है जी? वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। ठीक है जी? तो बाकी आप वीडियो के साथ जुड़े रहे, थैंक यू सो मच। और आगे देखते हैं कल क्या होता है मार्केट में। कल आपको अपडेट करेंगे कैसे जाते जो भी रहता है, कल का क्या एनालिसिस होगा और कैसे मार्केट प्ले आउट होता है, क्या ट्रेड्स मैंने लिए हुए हैं, उन ट्रेड्स का क्या कल कैसे एडजस्टमेंट होती है और कैसे प्ले आउट होते हैं, वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इस जर्नी में हम बिल्कुल साथ हैं। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा, और मुझे भी कुछ सिखाइए, और अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।